अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबातु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लक ज़िक्रक इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सारे हज़रात दुरूद पाक पढ़ें। या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बख्शिश कहाँ है साहबे कुरान तेरे बगैर। जिन्हें समझ आई है दोनों हाथ खड़े करके बोले सुभान अल्लाह। बख्शिश कहाँ है साहबे कुरान तेरे बगैर, मिलती कहाँ है दौलते ईमान तेरे बगैर। लारैब हर बशर ने ये तस्लीम कर लिया, लारैब हर बशर ने ये तस्लीम कर लिया, इंसान कभी न बन सका इंसान तेरे बगैर। इंसान कभी न बन सका इंसान तेरे बगैर। क्या देर है बरसने में ए अबरे करम जरा बरस। क्या देर है बरसने में ए अबरे करम जरा बरस। धोएगा कौन दामने इसियां तेरे बगैर। दोनों हाथ खड़े करके बोले सुभान अल्लाह। इस तरह नहीं दारी वालों, नाम बड़ा प्यारा है दारी वाले हैं। दार कहते हैं तेल की दार। और ये दार जो है इसका कनेक्शन मदीने से है। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। आज तेल की जो दार है इसका रुख आगे पीछे नहीं बल्कि गुम्बदे खजरा की तरफ है। क्योंकि यहां जितने दीवाने बैठे हैं, परवाने बैठे हैं, बेख्वा बैठे हैं, आशिक बैठे हैं, गुलाम बैठे हैं, अल्लाह की कसम हर एक के दिल की जो दार है वो मदीने की तरफ बह रही है। दोनों हाथ खड़े करके बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारिक व तआला जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू व तम्मा बुरहानहू वाज़्म शानहू की हम्द सना। नबी रहमत जान रहमत जहान रहमत शफी रोज़े जज़ा शफी कबर। अगर हम अपने रसूल की ये बात ही समझ लें कि वो शफी कबर है। मैं सुने आए रात कबर दी काली है, उथे उन्हें आना जिदे मुंडे कमली काली है। वो शफी कबर, वो शफी मीज़ान, वो शफी पुलसरात, वो शफी कबर, वो शफी मीज़ान, वो शफी पुलसरात। और जब हुस्न की बात आए तो शाह हसीना, शाह जमाला। और जब नवासू की बात आए तो हसन के नाना, हुसैन के नाना, हसन के नाना, हुसैन के नाना, फातिमा के बाबा, अबू बकर के मौला। दोनों हाथ खड़े करके बोलो सुभान अल्लाह। अबू बकर के मौला, उमर के मौला, उस्मान के मौला, अली के मौला, बिलाल के मौला। दोनों हाथ खड़े करके बोलो सुभान अल्लाह। फिर क्यों नहीं कहूं कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा,
खलक से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलू से आला, रसूलू से आला, रसूलू से आला। अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा सबसे आला हो आला। और कितने खुश नसीब हैं फैसल साहब जिन्होंने ये फैसला फरमाया कि अल्लाह अगर बेटा देगा नबी का मिलाद पढ़ूंगा। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। और नबी का मिलाद पढ़ूंगा किसके लिए? अल्लाह मुझे खुशी देगा। और जिक्र किसका करूंगा? मुस्तफा का करूंगा। और जिसका जिक्र खुद रब फरमा रहा है, व रफाना लक जिक्रक। दोनों हाथ खड़े करके बोलो सुभान अल्लाह। व रफाना लक जिक्रक। अगर कोई नबी की जियारत के लिए जाए, अल्लाह उसे खाली नहीं भेजता। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। भाई इस तरह नहीं, दोनों हाथ खड़े करके बोलो सुभान अल्लाह। और कसम से मैं जिस चेहरे की तरफ देख रहा हूं, हर चेहरा हजूर की मोहब्बत से महमूर नजर आता है। जिस सीने की तरफ नजर पड़ती है, हर सीना अपने आका का शदाई नजर आता है। और जब बैठे शदाई हूं, बैठे आशिक हूं, बैठे गुलाम हूं, बैठे बेख्वा हूं, और बेख्वाओं के सामने उनके आका का नाम लिया जाए। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। व रफाना लक जिक्रक। जिसने महबूब का जिक्र किया, आया अबू बकर था, जब जिक्र मुस्तफा किया तो सदीक अकबर बन गया। बोलो जरा सुभान अल्लाह। आया अबू बकर था, जिक्र मुस्तफा किया तो सदीक अकबर बन गया। आया उमर था, खताब का बेटा, जिसका बाबा कहता है, ए बेटा तुझे ऊंट चलाने नहीं आते, तू दुनिया में मेरा नाम कैसे पैदा करेगा? वही उमर बिन खताब जमाने ने देखा, जमीन पे दुर्रा मार के कहता है मेरा तेल वापस कर दे। दोनों हाथ खड़े करके बोलो सुभान अल्लाह। ये कमाल उमर का नहीं है। उमर वो था जो अपनी जेब के हालात नहीं जानता था, मगर बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, अपने खरीद कर अनमोल कर दिया। दोनों हाथ खड़े करके बोलो सुभान अल्लाह। फिर ऐसी कीमत लगाई उमर की। उमर कहता है या सारिया हाजल जबल। और कभी उमर कहता है ए दरियाए नील बह, और उसे खत लिखना शुरू कर देता है। ए उमर तू किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है कि दरियाओं को भी खत लिखता है? उमर कहने लगा बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। अगर उमर को ये नजर मिली मेरे मुस्तफा के जिक्र की वजह से मिली, उस्मान जुन्नरैन बना, जिक्र मुस्तफा की बददौलत बना। अली शेर खुदा बना, जिक्र मुस्तफा की बददौलत बना। हबशी सरदार बना, जिक्र मुस्तफा की बददौलत बना। और जिसने जिक्र मुस्तफा ना किया वो अबुल हुक्मा से अबू जाल बन गया। और जिसने जिक्र मुस्तफा किया वो बिलाल से सरदार बन गया। जरा बोलो जरा सुभान अल्लाह। दोनों हाथ खड़े करके बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया पे तशरीफ लाए, कौन? अबू अल बशर हजरत आदम। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। दोनों हाथ खड़े करके बोलो सुभान अल्लाह। नहीं भाई दाढ़ी वालों, आप हाथ उठाने से क्यों डरते हो? जिसे ये पता हो हमें कोई देख रहा है। भाई हम सुन्नी हैं, हजरत अल्लामा यहां तशरीफ फरमा है। ये सिर्फ हमारा अकीदा नहीं, हमारा अकीदा कुरान का अकीदा है। कुरान कहता है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। दोनों हाथ खड़े करके बोलो सुभान अल्लाह।
और कुरान कह रहा है मैंने अपने महबूब को शाहिद बना के भेजा है। और सुन्नी का अकीदा क्या है? आका हमें देख रहे हैं, मदीने वाले हमें देख रहे हैं, सोने हमें देख रहे हैं, लजपाल हमें देख रहे हैं, आमना के लाल हमें, शाह जमाला हमें, शाह हसीना हमें। और वो देखते हैं अबू बकर आते हैं, नजर करते हैं, सदीक अकबर बना देते हैं, उमर आते हैं, नजर करते हैं, फारूक आजम बना देते हैं, उस्मान आते हैं, नजर करते हैं, जुन्नरैन बना देते हैं, अली आते हैं, नजर करते हैं, शेर खुदा बना देते हैं, हबशी आते हैं, सरदार बना देते हैं, दाता जाते हैं, अली अजवेरी बना देते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती जाते हैं, सरहंद का बादशाह बना देते हैं, गौसे जली जाते हैं, गौसे आज़म बना देते हैं। और मेरे अली जाते हैं, पैरदारे खत्मे नबूवत बना देते हैं। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह, दोनों हाथ खड़े करके बोलो सुभान अल्लाह। और हम उनकी नजर में बैठे हैं। और पीर नसीर और दीन नसीर ने क्या खूब फरमाया, सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं, मांग लिया बस मांग लिया, हाथ बढ़ा और भी कुछ मांग। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह, दोनों हाथ खड़े करके बोलो सुभान अल्लाह। सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं, सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं, मांग लिया बस मांग लिया, हाथ बढ़ा और भी कुछ मांग। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर जब दुनिया में तशरीफ लाए, जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। जब दुनिया में तशरीफ लाए, हरनियों के रेवड़ थे, जंगल में चर रहे थे, हरनियों के रेवड़ थे, जंगल में चल रहे थे। एक रेवड़ ने कहा, एक हरनियों की जो सरदारनी थी उसने कहा, आओ अल्लाह का नबी आया, उसकी जियारत के लिए चलते हैं। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। आओ अल्लाह के नबी की जियारत के लिए चलते हैं। एक रेवड़ ने कहा, दूसरे रेवड़ के सरदार ने कहा, सरदारनी ने कहा नहीं जाते, क्योंकि अभी कुछ खाना तनावल नहीं किया, पेट भरे नहीं, भूखे हैं, पहले खा लेते हैं। मगर एक जो ग्रुप था उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह का नबी तशरीफ लाया है। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह, दोनों हाथ खड़े करके बोलो सुभान अल्लाह। दाढ़ी वालों बोलो सुभान अल्लाह। पहले भी अर्ज की, हमें कोई देख रहा है, और अल्लाह की कसम जब जब वो देखता है, और जो महफिल मिलाद में आता है, किसी ने क्या खूब कहा, महबूब की महफिल को महबूब से जाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। और जिनका बड़ी दुनिया में कोई नहीं वाली, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। अब एक ग्रुप ने कहा चलो अल्लाह के नबी की जियारत के लिए चलते हैं। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। क्योंकि आप कुछ लेके जाएं या ना जाएं, जब सुबह बात हो, फैसल ने महफिल सजाई अपने बेटे के लिए, हम वहां गए थे, पीर साहब ने क्या कहा, लोगों को ये याद नहीं रहता कि कहा क्या था। इतना तो कहोगे, वो बार बार कहते थे सुभान अल्लाह के। और अगर कोई बदमज़हब मिल गया, वो कहने लगा वहां लेने क्या गए थे, इतना तो उसे जाके कहोगे वहां गए थे। 100 बार सुभान अल्लाह कहा और 9000 नेकियां लेके आए।
जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। 9,000 नेकियां लेके आए, फिर बताओ मिलाद से मिला या नहीं मिला? मिलाद से मिला या नहीं मिला? सुनो, जानवर अल्लाह के नबी की जियारत के लिए जाएं, वो खाली ना आए, वो खाली ना आए। हरनियां गई, उनका सारा ग्रुप गया, एक ग्रुप रह गया अल्लाह के नबी की जियारत के लिए। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। अब वो ग्रुप गया अल्लाह के नबी के पास। अल्लाह का नबी अता करने वाला होता है, अल्लाह का नबी अता करने वाला होता है। जब अबू अल बशर हजरत आदम के पास गई, हजरत आदम से जाके मिली, तो आपने हरनी की पीठ पे हाथ फेरा। आप हाथ फेरते जाते हैं, वो जंगल की तरफ भागती जाती हैं, और जिधर जिधर जाती हैं खुशबू ही खुशबू आना शुरू हो जाती है। और आपने कस्तूरी सुनी होगी, कस्तूरी कहां से मिलती है? बेहतरीन सबसे अच्छी खुशबू कस्तूरी। अगर किसी से मस हो ना, मेरे साथ मस हो, मैं अलामा साहब के साथ मस करूं, वो खुशबू उन्हें लग जाएगी। ये दूसरे से मस करें, खुशबू उसे लग जाएगी। और सुनो, ये कस्तूरी बनती कैसे है? सुनो, ये कस्तूरी बनती कैसे है और बनी कैसे है? ये हरनी की एक किस्म है। कौन सी हरनी? जिस पे बाबा आदम ने हाथ फेरा, अल्लाह के नबी ने हाथ फेरा, उस किस्म की जो हरनी है। और उसकी नाफ में, हालांकि जितना जिस्म का पसीना गट्ठा होता है उसकी नाफ में जाता है, और नीचे से जमीन से मिट्टी की धूल उठती है, उसकी नाभ में जाती है। अब धूल गई, पसीना गया, पसीना और धूल से बदबू आनी चाहिए, मगर यहां अल्लाह का नबी हाथ रखे। दोनों हाथ खड़े करके बोलो सुभान अल्लाह। भाई दोनों हाथ खड़े करके बोलो सुभान अल्लाह। यहां अल्लाह का नबी हाथ रखे, वो नाफ यहां बदबू आनी चाहिए, वहां से खुशबू आए। अब जब खुशबू आई, हरनियां एक दूसरे से कहती हैं, सहेलियों ये खुशबू कहां से लेके आई हो? ये खुशबू, ये अत्तर, ये मुस्को अंबर कहां से लेके आई हो? इससे पहले तो तुम खुशबूदार नहीं थी, तुम में कोई खुशबू नहीं थी। वो हरनियां कहने लगी, हम अल्लाह के नबी की जियारत के लिए गई थी, अल्लाह के नबी की जियारत के लिए गई थी। और जब अल्लाह के नबी की जियारत के लिए गई तो अल्लाह के नबी ने हाथ फेरा। ये खुशबू हमारी नहीं, अल्लाह के नबी के हाथ की बरकत से खुशबू आई। अब दूसरी हरनियों ने कहा, आओ हम भी चलती हैं, आओ हम भी चलती हैं। वो अल्लाह का नबी हाथ फेरता है, खुशबूदार हो जाती हैं, आओ हम भी उससे खुशबू लेने जाएं। क्योंकि वो अल्लाह के नबी की जियारत के लिए नहीं गई थी, क्योंकि जो मिलाद के लिए आया है वो कुछ लेके जाएगा। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। जो मिलाद के लिए आया है वो कुछ लेके जाएगा, जो इसलिए आया है उसका मकसद ही कुछ और है, वो तो फिर खाली जाएगा। जो तनकीद की गुत्थियां लेके आया है, एक वो है जो मोहब्बत का गुलदस्ता अपने दिल में सजा के लाया है, एक वो है जो तनकीद की गुत्थियां अपनी जेब में डाल के आया है। आया वो भी मिलाद में है, आया वो भी मिलाद में है जो इश्क़ मुस्तफा लेके आया। आए दोनों मिलाद में हैं। अब वो हरनियां गई,
अल्लाह का नबी सखी होता है, उन्हें भी हाथ फेरा है, उन्हें भी हाथ फेरा, वो वापस पलटी, कोई खुशबू नहीं, कोई खुशबू नहीं। जब खुशबू ना आई तो उन हरनियों की जो सरदार थी उसके पास गई और कहने लगी हम भी गई थी, आप भी गई हो, आप झूठ बोल रही हो कि अल्लाह के नबी के हाथ की बरकत है। हमारी पीठ पे भी अल्लाह के नबी ने हाथ फेरा है, हम में खुशबू नहीं। तो उस सरदारनी ने क्या जवाब दिया, जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। उसने कहा तुम खुशबू की गर्ज से गई थी, हम अल्लाह के नबी की मोहब्बत में गई थी। तुम्हारी गर्ज खुशबू थी, हमारी गर्ज अल्लाह के नबी की मोहब्बत थी, और जो मोहब्बत में गई वो खुशबू लेके आई। मदीने बहुत सारे जाते हैं, जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह, दोनों हाथ खड़े करके बोलो सुभान अल्लाह। मदीने बहुत सारे जाते हैं, मगर जब बरेली का ताजदार जाता है तो बोल उठता है वो सूए लालाजार फिरते। दोनों हाथ खड़े करके बोलो सुभान अल्लाह। नहीं भाई थक गए हो आप, मैं बस कर दूं, मेरा अपना मजाज है, जितनी देर आप बोलोगे इतनी देर मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं कोई पैसे मका के नहीं आया ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा पीर खाना है, ना हम किसी की जेब की तरफ देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम गुम्बदे खजरा वाले की तरफ देखते हैं। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। वो राजी हो जाएं, वो राजी हो जाएं, और पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह दरबार आलिया नियारिया शरीफ पूरी दुनिया में नूर टीवी की शक्ल में, यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज की शक्ल में, मदारस की शक्ल में गुम्बदे खजरा का फैज तकसीम कर रहा है। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। और मैं ये चाहता हूं कि हर जबान सुभान अल्लाह कहे, दोनों हाथ खड़े करके बोलो सुभान अल्लाह। दाढ़ी वालों आगे मैं तब जाऊंगा, ये दार तब कायम रहेगी जब आपके सीने में इसके मुस्तफा बाले लेके उठेगा, पता चलेगा ये आशिकों के सीने हैं, ये गुलामों के सीने हैं, ये बेख्वाओं के सीने हैं, ये मोहब्बत वालों के सीने हैं, ये नबी के गुलामों के सीने हैं। मेरी बात आपको समझ आए या ना आए, अल्लाह की कसम तसव्वुर गुम्बदे खजरा की तरफ रखो। ये बात मैं अपने बाप की नहीं कर रहा, अपने दादा की नहीं कर रहा, फैसल साहब के खानदान की नहीं कर रहा, मौलवी साहब के खानदान की नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम मदीने वाले की बात कर रहा। वो सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। तुझे कोई क्यों पूछे रजा, तुझे क्यों कोई पूछे रजा, तुझसे तो हजार फिरते हैं। मैं तो वो नहीं कहता जो आला हजरत ने कहा। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। वो सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, तुझे कोई क्यों पूछे रजा, तुझसे तो वहां हजार फिरते। एक रजा गया तो वो बरेलवी का ताजदार बन गया है, गौसे आजम गए, गौस अब्दुल कादर गए तो महबूब सुबहानी लाश शबाज लामकानी कंदील नूरानी गौसे आजम बन गए। जाने जाने वालों में फर्क है, जो इश्क की मस्ती से गया वो मोइनुद्दीन चिश्ती बन गया, वो पीर सियाल लजपाल बन गया, वो घोलडे का ताजदार बन गया, वो मोड़े का ताजदार बन गया, वो कैया का ताजदार बन गया, वो न्यारियां का ताजदार बन गया, वो सरहंद का ताजदार बन गया, वो साबर पिया बन गया। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। जो वो उधर जो लेने जाता है, एक वो है जो उम्रे से मस्जिद नबवी की जियारत के लिए जाता है, एक वो है जिसकी खातर मस्जिद नबवी बनी। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। और जिसकी खातर सारी कायनात बनी, सिर्फ मस्जिद नबवी नहीं, अगर आदम अबुल बशर बना तो हुजूर के सदके से, अगर
अगर नूह नजीउल्लाह बना तो हुजूर के सदके से, अगर यूसुफ शाह हसीना बना तो हुजूर के सदके से, अगर मूसा कलीमुल्लाह बना तो हुजूर के सदके से, अगर ईसा रूहुल्लाह बना तो हुजूर के सदके से। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। और अब जो मदीने जाए मस्जिद नबवी की जियारत के लिए, वो खाली आए। मैं तो कहूंगा वो खाली आए। और जो मकीने गुंबद खजरा की जियारत के लिए जाए, फिर वो कहे वो सूए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, तुझे कोई क्यों पूछे रजा, तुझसे यहाँ जार फिरते हैं। इतनी बात कहे और गुंबद खजरा से हाथ बढ़े। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। दोनों हाथ खड़े करके बोलो सुभान अल्लाह। और जो खुशबू लेने जाता है उसे खुशबू मिलती है। आय हाय सुनो, हजरत जमात कहते हैं जिससे सबसे पहले मैंने हुजूर का जिक्र सुना उसका नाम अबू लहब था। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। जिससे मैंने हुजूर का जिक्र सुना, जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। दोनों हाथ खड़े करके बच्चे बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि एक वो है जो इसमें खलबली डालना चाहता है, क्योंकि इस वक्त इस महफिल की परवाज मदीने की तरफ है। आप न घबराएं कोई क्या कर रहा है, क्योंकि उसकी भी ड्यूटी है, उसकी भी ड्यूटी है। क्योंकि दिल गरमा रहे हैं, गरमा रहे हैं, दिल गरमा रहे हैं। ये गर्मी कौन सी है? आओ आला हजरत के पास चलते हैं। आपने फरमाया इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग लगाई है वो आग बुझा देगी। दोनों हाथ खड़े करके बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि ये नबी का गुलाम जब जहन्नम यानी पुल सिरात के ऊपर से गुजरेगा ना, पुल सिरात कौन? जो बाल से बारीक तलवार की धार से तेज है, उसके नीचे जहन्नम है। जब नबी का गुलाम, जब नबी का आशिक, जब नबी का बेख्वा, जब नबी की नातें पढ़ने वाला, जब नबी की खातर मिलाद मनाने वाला, रात के इस पैर महफिल में बैठने वाला, या रसूलुल्लाह के नारे लगाने वाला, हजूर की खातर फांसी चढ़ने वाला, जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। और चौकों में पुलिस से मारे खाने वाला, जेलों में जाने वाला, किसी खतर मुस्तफा की खातर, जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। और जब ये पुल सिरात के ऊपर से गुजरेगा, पुल सिरात की जो आग है, जहन्नम की जो आग है, वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी, ए अल्लाह इस आशिक को जल्दी जल्दी मेरे ऊपर से गुजार दे, जो इसके सीने में आग है वो मेरी आंख को बुझा देगी। वाह 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 माशाल्लाह, कुर्बान। लब्बैक लब्बैक। ये वो नारा है, अल्लाह की कसम, ये वो नारा है जो क़यामत वाले दिन भी लगेगा। रब ने यही देखना है बस। क्योंकि उस दिन देखना है मेरे महबूब की उम्मत कितनी है। बस इसीलिए बज़्मे क़यामत, यौम क़यामत सजाई जाएगी कि महबूब की महबूबाई दिखाई जाएगी। फक्त इतना सवाब है नकादे बज़्मे माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। दोनों हाथ खड़े करके बोलो सुभान अल्लाह।
आला हज़रत ने फरमाया इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग लगाई है वो आग बुझा देगी, इस आग को जलाई रखना, नबी की महफिल सजाए रखना। जो राह तो दिलो जहां है वो जिक्र जिक्र मोहम्मदी है, इस आग को जलाए रखना, इस आग को, इस आग को, इस आग को, इस आग को, इस आग को नबी की महफिल सजाए रखना, नबी की महफिल। जो राह तो दिलो जहां है वो जिक्र जिक्र मोहम्मदी है। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। नबी पाक के गुलामों, वो जहन्नम की आग कहेगी या अल्लाह इसको जल्दी गुजार, क्योंकि इसके सीने में आग है। इसके सीने में आग कौन सी है? इश्क मुस्तफ़ा की। आज अगर तुम इश्क मुस्तफ़ा की आग जला के रखोगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उस दिन ये अर्ज करोगे या अल्लाह वो दिन कहाँ गया, वो दिन कहाँ गया। योम दीन बदले का दिन था, हमने बड़ा सुना था, सूरज सवा नेज़े पे था, जमीन तांबे की होगी, लोग अपने पसीने में डूबे हुए होंगे, या अल्लाह हम तो सीधे जन्नत में आ गए, या अल्लाह वो दिन कहाँ है। तो रब फरमाएगा तुमने जिंदगी को मेरे महबूब की खातिर, मेरे महबूब की खातिर गुजारा, मेरी मोहब्बत में गुजारा, और मैंने तुम्हें अपने अर्श का ठंडा साया अता कर दिया। दोनों हाथ खड़े करके बोलो सुभान अल्लाह। नबी पाक के गुलामों, हजरत जमाद मक्के में आए, जिस शख्स से पहले हजूर का जिक्र सुना उसका नाम अबू लाब था। कौन था? अबू लाब। कहता क्या है? ए जमाद सुन, तू मक्के में आया है, तू बड़े उम्रे करता है, मोहम्मद भी बड़े उम्रे करता है। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर का नाम लिया, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़े उम्रे करते हैं, वो भी काबे के बड़े तवाफ करता है, तू भी काबे के बड़े तवाफ करता है। मगर जब वो काबे का तवाफ करता है और साथ साथ लोगों के कानों में कहता जाता है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, जिसके कानों में उसकी आवाज पड़ जाती है वो उसी का कलमा पढ़ना शुरू कर देता है। ए जमात, तू हमारी जमात का बड़ा सियाना बंदा है, ये ना हो कि तू भी मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम आका की ज़बानी से उनका नाम सुन ले, उनका कलाम सुन ले, उनकी गुफ्तगू सुन ले, तू भी उनका कलमा पढ़ ले। इसलिए करना क्या है, जब काबे के तवाफ के लिए जाए तो अपने कानों में रुई दे लेनी है। क्या करना है? कानों में रुई देनी है, और साथ क्या करना है? अपनी निगाहें नीची रखनी है, उसकी तरफ देखना नहीं। हजरत जमात कहते हैं मुझे उसने इसी तरह कहा, मैंने जब काबे के तवाफ के लिए गया तो कानों में रुई दे ली, कानों में रुई दे ली, आंखें झका ली, काबे का तवाफ शुरू किया। अब काबे का तवाफ हो रहा है, हजूर तशरीफ ले आए, मगर उसने ये नहीं कहा था, कान बंद करने के लिए तो कहा था, आंखें झुकाने के लिए तो कहा था, नाक बंद करने के लिए नहीं कहा था। सुनो, पहले अनस बिन मालिक के पास जाते हैं। अनस बिन मालिक कहते हैं मैं रोजाना, मेरी 4 बीबियां थी, मैं खुशबू लगा के जाता, हर बीबी कोशिश करती कि मदीने की बेहतरीन दुकान से खुशबू खरीदती, मेरे मद्दे मुकाबल लाती, जब लाती तो मेरी खुशबू उन पे हैवी होती। वो परेशान हो जाती कि हमने मदीने की सारी महंगी दुकानों से महंगी खुशबुएं ले ली हैं, मगर जब भी अनस आता इसकी खुशबू हम पे हैवी होती है, भारी होती है। वो एक दिन बोल उठी चारू, ए अनस बिन मालिक, हमें समझ नहीं आती, खुशबू हम भी खरीदती हैं, खुशबू तू भी लगाता है। तो अनस बिन मालिक कहने लगा मैं तुम्हारी दुकानों की खुशबू नहीं लगाता, एक दिन कमली वाले मेरे घर में तशरीफ फरमा थे, हजूर मेरे घर में तशरीफ फरमा थे, सोना कमली वाला मेरे घर में तशरीफ फरमा था, और सोना करीमा का बांध की चारपाई पे लेटा हुआ था, और हुब्बा मुबारक जुब्बा मुबारक नहीं पहना हुआ था,
गर्मियों के दिन थे, आपके जिस्म अतहर से, आपकी मुबारक कमर से जो था पसीना बह रहा था। मैंने शीशी ली और उसमें वो पसीना भर लिया, और जो तुम खुशबू कहती हो वो मेरे नबी का पसीना है। वो खुशबू मेरे नबी का पसीना है। और हुजूर के सहाबा जब हुजूर के घर जाते ना, पूछते कि आका करीम कहाँ है। घर वाले बताते कि हुजूर बाहर तशरीफ ले गए हैं। वो फिर आगे किसी से नहीं पूछते कि हुजूर किधर हैं। और रवायात के अंदर आता है वो फिर खुशबू सूंघना शुरू कर देते, और यहां मुस्तफा होते वहां पहुंच जाते। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। वहां पहुंच जाते खुशबू मुस्तफा से। उसे नहीं किसी ने बताया था ना, जमात नाक बंद कर लेना क्योंकि वो करीब से गुजरेंगे। हजरत जमात कहते हैं जब हुजूर करीब से गुजरे ना, कान तो बंद किए हुए थे, आंखें तो झुकाई हुई थी, मगर किसी ने ये नहीं कहा नाक भी बंद कर लेना। अब नाक के जरिए खुशबू आई। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। कहते हैं नाक के जरिए खुशबू आई। जब खुशबू आई तो खुशबू ने दिमाग से कहा, वो जिसकी खुशबू इतनी सोनी है उसके चेहरे को देख तो सही। नजरों ने जब चेहरे की तरफ देखा तो पीर मेरे अली बोल उठे, इस सूरत नू मैं जान आखा कि जाने जहान आखा। सच आखा तो सोने रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू बनिया सब शाना। किथे मेरे अली किथे तेरी सना, एक गुस्ताख हकीम किथे जा लड़ियां। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। दोनों हाथ खड़े करके बोलो सुभान अल्लाह। कहा जिसका चेहरा इतना सोना है उसका कलाम कितना सोना होगा, उसका कलाम कितना सोना होगा। हजरत जमात कहते हैं हजूर अल्लाह का कलाम पढ़ते जाते मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, और मैंने कहा ए मक्का वालों ये किसी बशर का कलाम नहीं हो सकता। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। उसी वक्त पढ़ा ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका नाम लबों पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनके बोल बहारों जैसे, उनके सहाब सितारों जैसे। उनसा कोई प्यारा नहीं, उनसा कोई प्यारा नहीं। उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। जब वो सैर को जाया करते बादल उन पे साया करते। मेरे महबूब तो वो महबूब हैं, उनके हाथों में बुनी हुई बोटी आ जाती, वो हजूर के साथ मस हो जाती, वो भी बोलना शुरू कर देती। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। ए उम्मती कुर्बान उस नबी पे जिसकी शान ये है। गूंगे आए तो वो बोलना शुरू कर गए। एक ने ना जहर बरा बकरी की अगली टांगों में हजूर को पेश कर दी। करीम आका ने जब वो बकरी उठाई, गोश्त उठाया, मुंह के करीब बोटी गई, बोटी बोल उठी। हालांकि बकरी बोलती तो बोलना बनता था क्योंकि उसकी जुबान थी, अल्लाह का नबी था। अल्लाह के नबी थे, वो बकरी की जुबान समझते थे, मगर अल्लाह के नबी हैं, कट के बुन के जल के देश के पे चढ़ के पेश होती है। पेश होके हजूर अभी फितरत ये है बोलने के लिए ज़बान चाहिए, उसकी ज़बान नहीं थी। देखने के लिए आंखें चाहिए, कुव्वत बसारत चाहिए, कुव्वत बसारत नहीं है। सुनने को कुव्वत गोई चाहिए, सुनने को कुव्वत समात चाहिए, कुव्वत समात नहीं है। बुलाई के लिए कुव्वत ज़बान चाहिए, तब गोई होती है, मगर न बोलने की कुव्वत है, न सुनने की ताकत है, न देखने की ताकत है। मगर मेरे नबी के हाथ में जाए वो बोल उठे। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह।
और अर्ज क्या करे, या रसूलल्लाह मुझ में जहर है। हजूर ने उस बुढ़िया को बुलाया, बुढ़िया से कहा बुढ़िया इसमें जहर है। बुढ़िया कहने लगी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक मैं यही देखना चाहती थी कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हो। काफिर भी जानते हैं जो अल्लाह का नबी होता है वो गैब जानता है। अल्लाह का नबी जो होता है वो गैब जानता, और नबी के मैंने ही गायब जानने वाले के हैं। इस पे तो कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। अगर इस पे बहस करूं तो बात लंबी हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की कसम हजूर की मोहब्बत में गुजारो। और हजूर की मोहब्बत क्या है, ये नहीं नारे लगाने। हजूर की मोहब्बत ये नहीं है कि हम नारे लगाएं कि हम हजूर के आशिक हैं। अल्लाह की कसम इश्क का तब पता चलेगा सुबह फजर के टाइम आप सारे इधर मस्जिद में हो, क्योंकि नमाज मोमन की मेराज है और हजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब आपने फैसला करना है, अपनी जवानियों को नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक गुजारो। ये पता कोई नहीं, आज मैं एक जवान का जनाजा 3 बजे पढ़ा के आया हूँ। सऊदी अरबिया था, काम करता था, लाखों रुपए कमाता था, 10 दिन वहाँ पड़ा रहा, फिर मैयत आई, आज जनाजा हुआ। बहुत सारे लोग रो रहे थे, या कोई रो रहा था ये पैसे भेजता था, कोई रो रहा था इसके पास माल था, कोई रो रहा था ये हमारी गुर्बत में हमारी मदद करता था। मगर दोस्तों आखिर ठिकाना कब्र है, जाना है वहाँ। ये सोचना है तैयारी क्या है, और बेहतरीन तैयारी है आपकी नमाज कज़ा ना हो। और गुंबद खजरा वाले से जो मोहब्बत है ना, शफी कब्र से जो मोहब्बत है, उसमें कोई दोगली पलीसी ना हो, यक रंग हो जाओ। ये नहीं कि कोई कहे इस तरह हजूर का मिलाद मनाओ तो ये होता है, ना मनाओ तो ये होता है। भाई कोई भी हजूर का जिक्र करे आंखें झुका लो, दिल बछा लो, किसी की बात अच्छी लगे ना लगे, मुस्तफ़ा की जब वो बात करे उसके गुलाम बन जाओ। और जो मुस्तफ़ा का नहीं है, ये सुनो, ये पीरी फकीरी भी जो हम लोगों ने मचाई हुई है ना तवीज़ और गंडों के लिए नहीं। अल्लाह का वली वो है जिसे देख के अल्लाह याद आ जाए। और आला हज़रत ने फरमाया जिसकी एक एक अदा सुन्नत मुस्तफ़ा, ऐसे पीर तरीक़त पे लाखों सलाम। जो खुद नमाज नहीं पढ़े वो किस तरह रहनुमा हो सकता है, वो किस तरह रहबर हो सकता है। और पीर का काम ये नहीं है, हमारे मुर्शिद करीम फरमाया करते थे पीर का काम है गुंबद खजरा वाले का पता देना, अपने घर का पता नहीं देना। जो अपने घर का पता दे वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता, जो दरे मुस्तफ़ा का पता दे वो अल्लाह का वली होता है। ये सोखी बात है, कोई ज़्यादा पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं। जो दरे मुस्तफ़ा का पता दे, जो खुद नमाज न पढ़े, वो किस तरह अल्लाह का वली तो उसे कहते हैं अल्लाह के दोस्त को। अल्लाह का दोस्त कौन होता है? जो वो काम करे जो अल्लाह को पसंद हो। ये दोस्ती कैसी? अगर आप कहें कि मेरी दोस्ती है पीर साहब से और आप मजलिस में बैठ के शराब पिए, चरस पिए, आप कहें मैं दोस्त हूँ, वो दोस्त तो नहीं हो सकता। दोस्त वो है जिसे देख के आप कहें कि वाकई यार ये पीर साहब का दोस्त है। दोस्ती हमारी कब्र और हशर के लिए होनी चाहिए, मीज़ान और पुलसरात के लिए होनी चाहिए, आखिरत के लिए होनी चाहिए, दुनियादारी के लिए नहीं। और कोशिश करो कोई नमाज कज़ा ना हो, हर रोज कुरान पढ़ो, चाहे एक आयत ही सही। आपने देखा है ये दूसरे काफिर भी अपनी वो किताब को रोजाना उठाते हैं, मगर हम मुसलमान हैं नेट पे पूरी रात बैठे रहते हैं। वो कोई बात कज़ा ना हो नेट की, कोई ख़बर कज़ा ना हो, कोई दुनियादारी की बात कज़ा ना हो, पूरी रात हमारे बच्चे आजकल ये नई गेमें आई हुई हैं माज़अल्लाह, पूरी रात खेलते रहते हैं, पूरी रात जागते रहते हैं और कुछ दिमागी मरीज़ हो गए हैं। हम ने उन्हें गुंबद खजरा वाले का पता देना है। और जिन लोगों ने ये सिखाया ना अपने बच्चों को, बैठ के हजूर की बातें की, हजूर की सीरत पढ़ा करो बच्चों के सामने। करीम आका इस तरह बच्चों से प्यार करते थे, करीम आका यतीमों से इस तरह मोहब्बत करते थे, हजूर जो गरीब होते थे उनसे इस तरह प्यार करते थे। और किसी ने कहा ना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गरीब है, आज इसे अजान के लिए ऊपर ना भेजना। आज मक्के के जो चौधरी हैं मर चुके हैं, या रसूलल्लाह आज जितनी चौधरा है वो मर चुकी है, अगर इसने अजान पढ़ी तो और मर जाएंगे। हजूर ने फरमाया मेरा बिलाल वो है
जिसने तती रेत में अजानें पढ़ी। मेरा बिलाल वो है जिसने हुनैन में अजानें पढ़ी। मेरा बिलाल वो है जिसने बदर में, जब हमारे जिस्म पे कपड़ा लिबास नहीं था, 13 तलवारें थी, उस वक्त भी मेरा बिलाल अजानें पढ़ रहा था। ओहद में मेरे दंदान मुबारक शहीद थे, उस वक्त भी मेरा बिलाल अजानें पढ़ रहा था। ऐ सहाबा, आज भी मेरा बिलाल अजान पढ़ेगा, आज भी मेरा बिलाल अजान पढ़ेगा, आज भी मेरा बिलाल अजान पढ़ेगा। जिनका बड़ी दुनिया में कोई नहीं वाली, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं, और जिनका कोई नहीं हो उनको सीने से लगाओ, पता चले कि आप हजूर के गुलाम हो। अपने भतीजे देखो, यतीम देखो, यतीमों के सर पे हाथ रखो। मेरे करीम आका ने फरमाया, तुम यतीम के सर पे हाथ रखोगे, सिर्फ हाथ रखोगे। मैं नहीं कहता माल दो, मैं नहीं कहता दौलत दो। मेरे करीम आका ने कहा, मेरे करीम आका ने कहा, सिर्फ दस्ते शफकत रख, जितने तेरे हाथ के नीचे उसके बाल आएंगे अल्लाह तुझे नेकियां देगा। कितना तेरा प्यारा दीन है, तू किधर फिर रहा है, किधर की बातें कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया है सोखे सोखे तरीके, किसी रास्ते में किसी को पानी पिला दो, किसी का रोजा खुलवा दो, किसी से, हजूर ने फरमाया मीठी बात कर, ये भी सदका है। किसी को रास्ता सही दिखा दे, ये भी सदका है। ये प्यारा दीन है, इस दीन पे अमल करो जो मुस्तफ़ा करीम छोड़ के गए। जब तुम अपने बच्चों के सामने हजूर की बातें करोगे तो उनके सीनों में इश्क मुस्तफ़ा पैदा होगा। एक वक्त वो था कि जब कोई सफ़ीर एक आया महमूद गजनवी के पास, उसके बेटे ने एक अंग्रेज को देखा, देख के बेहोश हो गया, गिर गया। उन्होंने कहा कि ये गिरने की वजह क्या है, हमें समझ नहीं आई। उस सफीर ने, उसने कहा आज से पहले इस बच्चे ने दाढ़ी मुंडा इंसान ही नहीं देखा। उसने समझा ये कोई जिन्नात है या दुनिया की कौन सी मखलूक है, इसलिए वो डर गया। नबी पाक के गुलामों, आज हम नबी की सुन्नत को उतार के गलियों में फेंक रहे हैं और हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ रहे। ये इमामा शरीफ है, अल्लाह की कसम मेरे सर पे ना हो तो मैं इतना खूबसूरत नजर ना हूँ। ये दाढ़ी है, ये मैं खूबसूरत नहीं, दाढ़ी खूबसूरत है। ये इमामा खूबसूरत है, ये लिबास नबी की सुन्नत है, ये लिबास खूबसूरत है, मैं खूबसूरत नहीं। नबी पाक के गुलामों, नबी पाक की हर सुन्नत में खूबसूरती है, क्योंकि ये इंसानी फितरत के मुताबिक है। आओ नबी पाक की गुलामी में अपनी ज़िंदगी गुजारें, हजूर के गुलाम बन जाएं। जो ज़िंदगी है इसके मुस्तफ़ा में गुजरे। नमाज हमारी कोई कज़ा ना हो, ये गीबतें छोड़ दो, ये चुगलियाँ छोड़ दो, ये लोगों की बातें करना छोड़ दो। ये हम में बड़ी एक अजीब हमारी फितरत हो चुकी है। हमारी महफ़िलें और मजलिसें जो हैं गीबत के बगैर चलती नहीं। अगर हमें खदारा ये समझ आ जाए, ये गीबत जो है हम दूसरों के गुनाह अपने पलड़े में लेके जा रहे हैं, काश हमें ये समझ आ जाए। ये चुदरा, ये अकड़, ये गल में इस तरह कर करके खड़े होना, लोगों को बताना, अपनी तस्वीरों से लोगों को डराना, वो बई चुदरा और ये जट पुना इधर ही रह जाएगा, तू कब्र में जाएगा तो कमली वाला आएगा। कब्र में जाएगा तो सबसे पहले हजूर आएंगे। और इसलिए आज उनसे मोहब्बत कर ले, आज उनसे वफा कर ले, आज उनकी मोहब्बत में जिंदगी गुजार। अल्लाह की कसम, बड़ी अकड़, बड़ा पैसा, बड़ा माल इधर ही रह जाएगा। कितने चौधरी तेरी आंखों के सामने मरते हैं, कितने वडेरे तेरी आंखों के सामने मरते हैं। दुनिया के बिजनेसमैन और कारोबारी शख्सियात मरती हैं, सगी औलाद उनको गुस्ल नहीं देती। गुस्ल के लिए मौलवी को बुलाओ, मौलवी को बुलाओ, इसके कपड़े उतारो, फेंक दो। किसी ने कभी बाप का बैंक बैलेंस नहीं फेंका कि इसे मैं सदका खैरात कर दूं, इसे किसी मस्जिद में लगा दूं। किसी ने बाबा की जमीन को नहीं फेंका, मगर जब गुस्ल देने का वक्त था बाप के करीब नहीं आया। बाप की नमाज जनाजा में बेटा खड़ा है, उसे नमाज जनाजा नहीं आती। हमारे करीब एक गांव की बात है, एक नौजवान, मैं उससे मिलने गया फातिहा के लिए, वो रोने लगा। मैंने पूछा क्यों? अल्लाह की मर्जी है, अब सब्र कर। कहने लगा पीर साहब इसलिए रो रहा हूँ, मेरे बाप ने ज़मीनें बेच के मुझे जर्मन भेजा, मैंने खूब माल कमाया, कोठियाँ बनाई, मेरे घर में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं हजरत साहब, मगर जब आज मैं अपने बाप के नवाज़े जनाजा में था, मैंने अल्लाह अकबर कहा, मुझे कुछ नहीं आता था। मैं उस बाप के लिए क्या दुआ करता, उस बाप के लिए क्या दुआ करता। आज अपनी औलाद को ये तरबियत करो, आज सिखाओ, ओ वलादन सालेहा,
जो तेरी नेक औलाद होगी, जो तेरे लिए दुआ करेगी, वो तेरी कब्र में पहुंचेगी। सारे अमल खत्म हो जाएंगे, सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, मगर वो तेरी औलाद, वो वलादन सालेहा, जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगी, ये उम्मत मोहम्मदिया का खासा है। ये कब्र में जाएगी तो गुनहगार होगी, कब्र से उठेगी तो इनकी नेकियां पहाड़ों के बराबर होंगी। वो नेकियां कैसे होंगी? ओ वलादन सालेहा, जो नेक औलाद नेक अमल करेगी। आज अपनी औलाद को नेक अमल सिखाओ, मस्जिद में मौलवी साहब के पास भेजो, इनसे कुरान पढ़ाओ, इनसे नमाज जनाजा पढ़ाओ, इनसे जरूरी जो दीनी अलूम है वो भी पढ़ाओ। मैं कहता हूँ आपका बच्चा डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, मगर कुरान भी आता हो। हम मुसलमान हैं, हमारे बच्चों को डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मगर कुरान भी आता हो, कुरान की समझ भी हो, कमली वाले से मोहब्बत भी हो। अल्लाह का वास्ता है, एक चीज़ अपनी औलाद को ज़रूर देना, इश्क मुस्तफ़ा। हर चीज़ पे सौदा कर लेना, किसी पीर को मानो या ना मानो, उसकी खानकाह पे जाओ या ना जाओ, किसी मिज़ार पे जाओ या ना जाओ, मगर जब कमली वाले की मोहब्बत की बारी आए तो इकबाल को याद रख लेना। इकबाल ने फरमाया, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो खामी तो ईमान नामुकम्मल है। और फिर इकबाल बोल उठा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ क्या लहू कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थोड़ा सा जिक्र होगा क्योंकि हमारी ये खुराक है, थोड़ा सा जिक्र 1 मिनट के लिए। ला इलाहा अल्लाह अल्लाह, सबने जरा लगा अल्लाह 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 अल्लाह। हो अल्लाह हो अल्लाह हो जल्ला जलालहु जल्ला जल्ला।